दिन था, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और तब तक संघर्ष में समता पार्टी, जिसका ही नाम बदलकर बाद में जेडीयू हो गया, तो समता पार्टी के फाउंडर लोगों में उपेंद्र कुशवाहा भी रहा। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का अनुभव रहा है। अब बीच में कुछ परेशानी हुई, जिसके चलते हम लोगों का रास्ता अलग अलग हुआ। लेकिन इस बार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का जन आदेश मुझको भी यही मिला कि आप दोनों एक साथ हो जाइए। जनता का यह आदेश था। चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम को देख करके तो जनता के आदेश पर फिर हम लोग एक साथ हैं और मजबूती के साथ हैं। एक आशंका हो गई थी कि समता पार्टी जिस धारा को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ी थी, वह धारा समाप्त हो रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि एक साथ होंगे, इस धारा को बचाना जरूरी है। हम रहें न रहें, कोई कल रहे न रहे, लेकिन यह धारा नहीं समाप्त होनी चाहिए। और इस धारा को बचाने के लिए फिर से हम लोग एक साथ हैं और मजबूती से हैं। आगे आने वाले दिनों में अब कुछ लोग जो बिहार की राजनीति में मंसूबा पाल लेते हैं, अभी पाले हुए हैं लोग, रोज़ बयान आता है आज सरकार जा रही है, तो 1 महीना में सरकार जा रही है। अब वैसे लोगों की मंसूबा, उनका मंसूबा अब धरा का धरा रह जाएगा। अब फिलहाल तो 5 साल के लिए बिहार की जनता ने नीतीश जी को जनादेश दिया है सरकार चलाने का, तो 5 साल गारंटी के साथ सरकार चलने वाली है। कुछ भी कोई मंसूबा रख ले, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना के 2 महीने में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ बिहार में भी। क्या ऐसा आप बिहार सरकार भी मानती है? नहीं, अनाथ नहीं हुआ, नहीं कोई भी कोरोना को लेकर अनाथ नहीं हुआ बच्चा। अनाथ सरकार के कहने का यह अर्थ है, कोई व्यक्ति चला गया, माता पिता दोनों चले गए, ऐसी कई घटना हुई है। लेकिन अब सरकार, अब माता पिता को तो कोई वापस नहीं ला सकता है ना, कोई सरकार या कोई नहीं ला सकता। अब वहाँ सरकार की जो भूमिका हो सकती है, सरकार अपनी भूमिका का निर्वहन उस रूप में अब अनाथ नहीं रहेगा कि माता पिता के जाने के बाद उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम का कोई उपाय नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, उसके परवरिश का इंतजाम हर तरह से सरकार कर रही है। इसलिए ऐसा कहा गया कि अनाथ नहीं। ऑक्सीजन कमी से कोई मरा है सर बिहार में? ऑक्सीजन कमी से कोई मरा है कि नहीं बिहार में? देखिए, ऑक्सीजन शुरुआती दौर में जिस तरह से एकाएक कोरोना का संकट, यह तो प्राकृतिक संकट था और कोई बिहार का ही मामला नहीं है, कोई हिंदुस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया तबाह हुई है। और उस पीरियड में स्वाभाविक रूप से एक बार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कई गुना ज़्यादा लोग हॉस्पिटल आने लगे, तो कठिनाई शुरुआती दौर में हुई है। सर जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। सवाल तो एक है कि बिहार यात्रा है या शक्ति प्रदर्शन। कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में कोरोना का तीसरा लहर आ सकता है। तो क्या आपको इस तरह के सभा करने की अनुमति, एक बंद कमरे में इस तरह से भीड़ लगा हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिर पार्टी का मिलन समारोह, ये सवाल है। और जिस तरह से कल 200 गाड़ियों की काफिला लेकर के आप हुटर बजाते हुए पूरे इलाके में घूम रहे थे, तो ये हुटर बजाने की इजाज़त आपको किसने दिया है? हुटर मेरी गाड़ी में बज रहा था क्या? मेरी गाड़ी में बज रहा था? मेरी गाड़ी में हुटर है ही नहीं। अब बगल में कोई होगा, आप फिर बगल में बोल रहे हैं। देखिए, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। अब माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी यहाँ हैं, आप लोग भी अब इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, यहाँ पालन हो रहा है क्या प्रोटोकॉल का? आप लोग भी क्लोज हैं एक दूसरे के, ये व्यवहारिक है। ये तो आपके कार्यकर्ता के कारण हो रहा है कि मीडिया के चेयर पर कार्यकर्ता बैठे हुए, कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठे तो फिर पत्रकार खड़े ही रहेंगे ना। अभी देखिए निराला जी, अब जो कह रहे हैं अभी निराला जी बताएंगे जिला का मामला। अभी तो बात दूसरी हो गई, इसलिए ही बता। ठीक है सर, एक सवाल दूसरा ये है कि शिक्षा को लेकर के आप जब अपने पार्टी अलग रखे थे तो आपने कई तरह का आंदोलन किया था, आपने कई तरह का बयान दिया था।
पार्टी बदलते ही आपके सिद्धांत भी बदल गए। ये कैसे कह दिया आपने कि सिद्धांत शिक्षा बदल? के बारे में आपका कोई बयान नहीं आ रहा, क्या शिक्षा गलत, केंद्रीय बिल्कुल विद्यालयों के गलत, लिए बिल्कुल गलत। विद्यालयों के लिए तो आपने कहा था कि सरकार एनओसी नहीं दे रही है, अब तो सरकार में आप हैं। भैया तो जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। एक तो आरोप यह लगाना कि सिद्धांत बदल गया, माफ़ कीजिएगा, आपका आरोप बिल्कुल निराधार है। जब जब पत्रकार बंधुओं ने मुझसे यह सवाल पूछा है, अगर उस सवाल का जवाब आप सुन गए होते तो मेरे सवाल पर आपकी आपत्ति हो सकती थी, लेकिन यह कह देना सीधे कि आपका सिद्धांत बदल गया, कम से कम ऐसा नहीं कहते। जब विपक्ष की भूमिका में थे हम, तो स्वाभाविक रूप से हमारा धर्म था सड़क पर आंदोलन करना, जिस धर्म का हम पालन करते थे। जब जिस भूमिका में आदमी होता है उस धर्म का पालन करना चाहिए। आज हम सत्ता में हैं, शिक्षा में बेहतर और सुधार हो सके, बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो सके, तब आंदोलन करने की हमारी भूमिका थी। अब तो हम सरकार में हैं, तो हमारे लिए तो और सहूलियत है कि अब मांग नहीं, आंदोलन नहीं करना है। अब बैठ करके शिक्षा मंत्री जी से कई राउंड हमारी बात भी हुई है, जिसका परिणाम कुछ दिनों में दिखेगा आपको। तो अब तो हम सरकार के साथ बैठकर उसका सॉल्यूशन करने की ओर है। लेकिन रोज़ रोज़ क्या कोई बुलेटिन तो जारी होगा नहीं कि आज शाम में कितना हुआ, आज सुबह में कितना हुआ, बुलेटिन तो जारी नहीं होगा। केंद्रीय विद्यालय का मामला, तमाम मुद्दा मेरे जहन में है आज भी, इसको ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और उसमें क्या कुछ होना है देखिएगा। न्यायपालिका के बीच में सामान्य वर्गों के, सभी वर्गों के अधिकार की बात करते हुए कॉलेजिएट सिस्टम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका क्या हुआ सर, अभी चल रहा है? अरे भैया, वो तो हम मुद्दा हम फिर वही दोहराएंगे कि कॉलेजियम सिस्टम हिंदुस्तान के संविधान पर कलंक है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और जब तक कॉलेजियम सिस्टम आज जो है उसके माध्यम से बहाली होती रहेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की, तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। हम आज भी इस बात को बोल रहे हैं। हम तब बोलते थे जब भारत सरकार में मंत्री थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष में हम यह बात बोलना शुरू किए। हम पार्लियामेंट में यह बात मंत्री रहते हुए भी बोले हैं, आज भी हम बोल रहे हैं, और यह सच है, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम तो यही कहते रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली के लिए खुला कंपटीशन है, जजों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट और